नेहरू की बहन और संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित जब 19 साल की थी, तो उन्हें एक मुस्लिम युवक से प्यार हो गया। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन पूरा नेहरू परिवार इसके खिलाफ था। परिवार के दबाव में न केवल विजयलक्ष्मी को इरादा बदलना पड़ा, बल्कि उस मुस्लिम युवक को भी आनंद फानन में इलाहाबाद से बाहर भेज दिया गया। ये मुस्लिम युवक कोई साधारण शख्स नहीं था, बल्कि बेहद प्रतिभाशाली और पढ़ा लिखा शख्स था, जिसने बाद अमेरिका में भारत की आजादी के पक्ष में बड़ा कैंपेन चलाया। गांधी उससे बहुत स्नेह करते थे। बाद में खुद जवाहरलाल नेहरू ने इस युवक को मिस्र का राजदूत बनाया था। उसके निधन के बाद बताया जाता है कि भारत में उसकी कब्र पर विजयलक्ष्मी पंडित फूल चढ़ाया करती थी। इस युवक का नाम है सैयद हुसैन। वो बंगाल के बहुत प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे। उच्च शिक्षित थे। जब मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद से अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट के नाम से अखबार शुरू करना चाहा, तो उन्हें एक तेजतर्रार और समझदार एडिटर की जरूरत थी। सैयद हुसैन कलकत्ता में पैदा हुए थे। उनके पिता सैयद मोहम्मद जाने माने विद्वान थे और तब बंगाल के रजिस्ट्रार जनरल थे। उनके बाबा नवाब लतीफ खान बहादुर ने बंगाल की शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया था। सैयद हुसैन बहुत मेधावी थे। खासकर विषयों पर उनकी पकड़ और असरदार भाषण देने की कला हर किसी को उनका मुरीद बना देती थी। 1909 में वो अमेरिका में कानून की पढ़ाई करने गए। इसके बाद इंग्लैंड में वो भारतीय छात्रों के बीच बहस और चर्चाओं में लोकप्रिय होने लगे। 1916 में उन्होंने तब के महान संपादक माने जाने वाले बीजी हॉर्निमन के अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल को ज्वाइन किया। बॉम्बे की होम रूल लीग में भी उनकी सक्रियता गजब की थी। 1918 में होम रूल ने उन्हें सेक्रेटरी बनाकर इंग्लैंड भेजा। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि सैयद का व्यक्तित्व और काम ऐसा था कि उस समय देश के सभी बड़े नेता सिर्फ उन्हें जानते नहीं थे, बल्कि उनके कायल भी थे। यहाँ तक गांधी खुद उनसे बहुत स्नेह करते थे। जब मोतीलाल इंडिपेंडेंट के लिए संपादक तलाश रहे थे, तब किसी ने उन्हें सैयद का नाम सुझाया। मोतीलाल की पेशकश पर सैयद तुरंत इलाहाबाद आ गए और अखबार के संपादक बन गए। लव स्टोरी, तब माधुरी नहीं मारिया पर इस कदर फिदा थे एम.एफ. हुसैन। देखते ही देखते अपनी जान खींचने वाले हेडिंग्स और तेजतर्रार संपादकीय के लिए इंडिपेंडेंट चर्चित अखबार बन गया। तब विजयलक्ष्मी 19 साल की थी। वो रोज अखबार के ऑफिस आती थी। अखबार के संपादन के कामों को सीखने की कोशिश कर रही थी। हुसैन 31 साल के थे। उस दौर में कोई भी हुसैन की स्मार्टनेस, उनके व्यक्तित्व और जानकारियों से कायल हो सकता था। विजयलक्ष्मी जल्द ही हुसैन के प्यार में पड़ गयी। हुसैन ने उनके इस प्यार को शुरू में हतोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लंबे समय तक कर नहीं पाए। धीरे धीरे इस बात की चर्चा होने लगी। विजयलक्ष्मी इस प्यार को लेकर इतनी गंभीर थी कि वो हुसैन से शादी करना चाहती थी। उन्होंने अपने परिवार में साफ साफ ये जाहिर भी की थी कि वो हुसैन से प्यार करती हैं। हालांकि ये बात उनके पिता और भाई जवाहरलाल दोनों को पसंद नहीं आई, क्योंकि दूसरे धर्म में शादी पर उनकी सहमति नहीं थी। उन्होंने इसे जाहिर भी किया, लेकिन इस पर जब विजयलक्ष्मी अड़ी रही, तो हुसैन के लिए इलाहाबाद में बने रहने में दिक्कतें आने लगी। मोतीलाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हुसैन के इलाहाबाद में रहने से हालात बेकाबू हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने हुसैन से अखबार और इलाहाबाद दोनों को छोड़ने का अनुरोध किया। उन दिनों विजयलक्ष्मी और हुसैन का अफेयर कई सालों तक नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस में छाया रहा। 1920 में हुसैन ने इलाहाबाद छोड़ दिया। इसके बाद भी दोनों की शादी की अटकलें उड़ती रहीं। उस समय गांधी भी इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अलग अलग धर्म के लोगों को आपस में शादी करने पर सामाजिक स्तर पर कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। 1920 में हुसैन खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बनकर इंग्लैंड चले गए। वहीं रहकर भारतीय स्वाधीनता की आवाज को बल देने लगे। लंदन में वो कांग्रेस के आधिकारिक प्रकाशन के संपादक भी बने। ब्रिटेन से फिर वो अमेरिका चले गए, जहां वो 1946 तक रहे। बीच में 1937 में कुछ समय के लिए जरूर भारत आए थे। इसके बाद नेहरू परिवार ने विजयलक्ष्मी